सावन का महीना है तो घेवर तो आप लोग बनाएंगे ही। पर आप एक बार मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए। मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपका पहला घेवर और आखिरी घेवर बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। बिल्कुल परफेक्ट नाप से मलाई बनाना, चाशनी बनाना और घेवर बनाने का पूरा तरीका बताऊंगी। ये देखिए, ये मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। पहला घेवर है और बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाए। और क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आपका घेवर खराब ना हो, ना आपका सामान खराब हो। वैसे तो आप घेवर देसी घी में भी बना सकते हैं और रिफाइंड में भी। और रिफाइंड में बनाना इसलिए पड़ता है क्योंकि डर लगता है कि देसी घी खराब ना हो जाए। पर मैं आपके सामने देसी घी में घेवर बनाऊंगी और एक भी घेवर खराब नहीं होगा। बिल्कुल आप नाप की चीज़ें लीजिए जैसे मैं लेऊंगी और बहुत आराम से बनाऊंगी। ये देखिए कितनी अच्छी एकदम बढ़िया रबड़ी बन के तैयार हुई है। एकदम खालिस जो बाजार में महंगा वाला घेवर होता है ना, आज वो बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। बढ़िया घेवर की रेसिपी अगर आपको देखनी है ताकि आपका घेवर बिल्कुल भी खराब ना हो और आप पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट घेवर बना लेंगे, तो आप ये रेसिपी पूरी ध्यान से देखिएगा। क्योंकि मैंने ये रेसिपी बहुत लंबी बनाई है और बहुत कम कट लगाए हैं ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल खराब ना हो। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.25 लीटर दूध लिया है, यानी 1 किलो और 250 ग्राम। और फुल क्रीम मिल्क है। इसे हम कढ़ाई में डालेंगे और उबलने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि घेवर बनाने के लिए सबसे पहले मलाई जो है वो ठंडी होनी चाहिए, तो इसको हमें ठंडा करना है। तो सबसे पहले हम रबड़ी बनाकर और उसको ठंडा रूम टेम्परेचर पे ला के फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए, दूध को बॉईल करते करते मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और ये दूध बिल्कुल आधा रह गया है। अब मैंने इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दिए और आधी कटोरी यानी 4 बड़े चम्मच के लगभग हम चीनी डाल देंगे। जो रबड़ी होती है ना, उसमें चीनी कम डाली जाती है क्योंकि घेवर के अंदर चाशनी भी डाली जाती है। तो इसलिए बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और परफेक्ट बनाइए। 4 बड़े चम्मच यानी आधी कटोरी, कोई भी कटोरी ले लीजिए नाप से। उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी के आसपास इसमें चीनी डाल दी है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और गाढ़ा होने देंगे। 1.25 किलो हमने दूध लिया है ना, तो इसकी जो आपकी रबड़ी है वो 300 350 ग्राम के आसपास बन के तैयार होगी। ये देखिए, इसे पकाते हुए बस 20 से 25 मिनट हो गए हैं और मीडियम हाई फ्लेम पर पकाया है ताकि गैस जो है वो गैस से बाहर भी ना निकले दूध। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। अब बनाएंगे चाशनी। इसके लिए 1.25 कटोरी के लगभग मैंने चीनी ली है, यानी वजन में आप देखेंगे तो 250 ग्राम। और उसके अंदर हम 200 ml के लगभग पानी डालेंगे और इसे अब हम गैस के ऊपर रख देंगे। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा ना, आप घड़ी में देख लीजिए और इसे हाई फ्लेम पर रखिए। जब चाशनी के अंदर बॉयल आना स्टार्ट होगा उसके बाद आपको सिर्फ 3 मिनट एग्जैक्ट उबालना है और गैस का फ्लेम बंद कर देना है। थोड़े से केसर के धागे डाल दिए। केसर का धागा डालने के बाद क्या होगा, इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा केसर का। और अगर आपको लगे कि कलर आपके केसर से नहीं आ रहा है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल सकते हैं। और ये देखिए, एकदम रबड़ी मलाई केसर वाला जो है आज हम बहुत बढ़िया घेवर बना के तैयार करेंगे। अब इस चाशनी को भी मैंने ठंडा होने रख दिया है। 250 ग्राम के लगभग मैंने मैदा लिया है। मैदा को अच्छे से छान लेंगे। 50 ग्राम देसी घी नाप कर लिया है और 200 ml के लगभग मैंने ठंडा दूध लिया है और दूध उबाल के ठंडा किया हुआ है। अब सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे। इसके अंदर पिघला हुआ 50 ग्राम के लगभग घी डाल देंगे। आप सारी चीज़ें पहले तोल लीजिए या नाप लीजिए कटोरी से। कटोरी से नापेंगे तो ये आधा कटोरी जो है ना, वो तो घी है और 3 कटोरी मैदा है उसी कटोरी से। अब उसी कटोरी से हम 1 कटोरी बर्फ डाल देंगे। बर्फ का नाप अगर देखें तो ये 150 ml पानी है, क्योंकि पानी का नाप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो 150 ml पानी की मैंने बर्फ बनाई है और उसको इसमें मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक जो है पल्स मोड पर चलाएंगे, बार बार बंद खोल करके। और ये देखिए कितना अच्छा जो घी पिघला हुआ था ना, वो एकदम बटर की फॉर्म में आ जाएगा। अभी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी और आपको बिल्कुल परफेक्ट नाप से घेवर बनेगा। आपका घेवर बिल्कुल खराब नहीं होगा। आप मेरी रेसिपी को बिना टेंशन के और बिना उसके परेशानी के ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए घी कैसे जम गया है। इसकी बर्फ हमें निकालनी नहीं है। अब जो 200 ml मैंने दूध रखा था ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और दूध ठंडा चिल्ड है और उसे फिर से चलाएंगे। दूध को चलाने के बाद जो सारा मक्खन है ना, वो दूध के अंदर घुल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि हमें अच्छे से इसको दूध को और घी को ब्लेंड कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब दूध घी के अंदर घुल जाएगा ना, तो ये किस तरह का फॉर्म हो जाएगा। बीच बीच में मैं मिक्सी को बंद करती रहूंगी और बार बार चलाती रहूंगी ताकि मिक्सी गर्म ना हो, क्योंकि हमें ये सारा सामान चिल्ड चाहिए बिल्कुल। ये देखिए ये किस तरह से हो गया है। दूध अच्छे से मक्खन के अंदर घुल गया है और सारा ऐसे लग रहा है कि ये मक्खन ही है। अब हम क्या करेंगे, अब ये मैदा लेंगे। ये 3 कटोरी नाप से देखें तो या 250 ग्राम, 250 ग्राम मैदा है। अब हम थोड़ा थोड़ा मैदा करके
अब मिक्सी के जार में ही डालेंगे। ना तो आपको बहुत ज़्यादा बर्तन करने पड़ेंगे और ना ही कोई टेंशन और परेशानी होगी, क्योंकि सारा काम हम मिक्सी के जार में कर रहे हैं। और पूरी 1 लीटर की जो पानी की बोतल होती है ना, वो मैंने पानी ले लिया है। बस इतना ही सामान जाएगा। सामान का डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक करिए। और बढ़िया घेवर अपना घर में बिल्कुल बाज़ार जैसा देसी घी का, जो कि बाज़ार में आप देखेंगे ना, तो वो आपको 800-900 रुपए से कम नहीं मिलेगा। और उसमें भी गारंटी नहीं है कि जो मावा है वो कैसा इस्तेमाल किया और घी कैसा। लेकिन घर में आपको पता है कि आपने किस चीज़ से बनाया है, और आप पूरी रेसिपी को अच्छे से देखेंगे तो बहुत बढ़िया घेवर घर में ही बना लेंगे। आप थोड़ा-थोड़ा मैदा करके डालते जाएँगे और बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी भी डालेंगे। पानी बिल्कुल मैंने ठंडा ले रखा है। आप चाहें तो इसे 1 डेढ़ घंटे के लिए पानी की बोतल को फ्रीज़र में रख सकते हैं, ताकि अच्छे से पानी ठंडा हो जाए। ये देखिए, मैंने 1 कप मैदा डाल दिया, 1 कप बाद मैंने पानी डाल दिया। बस इस तरह से 2 से 3 बार करेंगे और इसको अच्छे-अच्छे से चला लेंगे। और एकदम पूरा जार आप देखेंगे, ये आपको पता ही है कितना बड़ा जार होता है और पूरा जार भर जाएगा। अब देखा जाए तो इसके अंदर टोटल 250 ग्राम मैदा है, 50 ग्राम घी है, 150 ग्राम के लगभग बर्फ़ है, या आप कहिए चिल्ड वाटर है, 200 ग्राम दूध है और 1 लीटर पानी और है। तो बस कुल मिला के यही सारा सामान डालना है, और कुछ भी चीज़ों से हमें इस्तेमाल नहीं करना। और बहुत बढ़िया घेवर बन के तैयार होगा। ये देखिए, अब मैंने इसको पल्स मोड पर 3 से 4 बार चला लिया है। 3 या 4 मिनट का टाइम लगेगा और एकदम बढ़िया आपका घेवर का बैटर बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से पतला रहेगा। पर अभी पूरा पानी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी मेरे पास 1 डेढ़ कप के लगभग पानी और बच गया है। तो हम इसे बीच-बीच में चेक करते रहेंगे। तो मैंने 1 कप पानी तो ये देखिए आपके सामने अभी डाल दिया। अब पूरा जार आपके सामने भरा हुआ लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा सामान है। तो इसके अंदर आप बहुत सारे घेवर बना के तैयार कर लेंगे। अब इसको हम फिर से एक बार फिर से चलाएँगे और धीरे-धीरे करके चलाएँगे, क्योंकि जार अब पूरा भरा हुआ है। और ये देखिए, साइड में 2 चम्मच के लगभग बैटर मेरा भी गिर गया था। अब फटाफट से इसको हम बैटर को छान लेंगे। जितना गाढ़ा आपको बैटर नज़र आ रहा है ना, उतना ही गाढ़ा रखना है। और छानने से क्या होगा, थोड़ा बहुत जो घी होगा ना, जो मेल्ट नहीं हुआ होगा, वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा। अब आधा कप पानी मैंने मिक्सी के जार में और डाला है। ये वही 1 लीटर पानी है, बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और ये देखिए कैसा बिल्कुल रनी जैसा, आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी मान के चलिए, जो हमारी घर में मट्ठे की कंसिस्टेंसी होती है ना, बिल्कुल जो घर का मट्ठा होता है, बाज़ार का नहीं, बाज़ार का मट्ठा बहुत पतला होता है और घर का मट्ठे की कंसिस्टेंसी इस तरह होती है। और पीछे एक लाइन डाल के देख लीजिए, आराम से लाइन जो है आपको क्लीन नज़र आएगी। अब इसमें मैंने डेढ़ चम्मच के लगभग नींबू का रस डाला है। अगर आपके पास नींबू थोड़ा बड़े साइज़ का है तो 1 पूरा नींबू, और अगर छोटे नींबू है ना, तो आपको डेढ़ नींबू का रस डालना पड़ेगा। नाप देख लीजिए, डेढ़ चम्मच होना चाहिए। वैसे अगर 1 चम्मच डालेंगे तो भी चलेगा। नींबू से क्या होगा कि बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट जाली वाला घेवर बनेगा। अब एक बड़े बर्तन के अंदर हम बर्फ़ लेंगे और थोड़ा-सा ठंडा पानी लेंगे और उसमें इस बर्तन को अच्छे से सेट कर लेंगे। ध्यान से आराम से सेट कीजिए, क्योंकि पानी के अंदर जब बर्तन रखेंगे ना, इधर-उधर नाचना शुरू करेगा। अब मैं ले रही हूँ एक पतीला, जिसमें हमारे घर का 1 लीटर का ये पतीला है, थोड़ा हैवी बेस हो तो अच्छा रहेगा। और मैंने तो ये घेवर देसी घी में बनाया है। आप चाहें तो इसे डालडा या रिफाइंड में भी बना सकते हैं। पर आप इस बात का यकीन कीजिए, घेवर बनाने में आपको तलने में घी ज़रूर जाएगा। और मैं आधा लीटर के लगभग जो है ना, घी, पूरा आधा किलो घी जो है इसके अंदर डाल लूँगी। लेकिन घी बाद में बहुत सारा बच जाता है, और जितना घेवर हम बनाएँगे ना, मैं आपको दिखाऊँगी कि घेवर में से निचोड़ के कितना घी बच जाता है। अब ये घी को हम तेज़ गरम देने होने देंगे। अब यहाँ से जो आप गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसे ठंडा बिल्कुल नहीं करना। अब जो आपके सामने रेसिपी आएगी ना, वो बिल्कुल वीडियो अनकट आएगी। आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप खुद देखेंगे कि इतना परफेक्ट घेवर कैसे बन रहा है। और अब कितना घेवर का बैटर डालना है ये भी देख लीजिए। घी एकदम धुआंधार गरम होना चाहिए, और एक बार में आपने सिर्फ 1 चम्मच बैटर डालना है। एक जो हमारा खाने वाला चम्मच होता है उतना। मैंने करछी बड़ी ली है ताकि हाथ ना जले। और दूर से डालिए आराम से, और जब ये झाग सेटल डाउन हो जाए तो फिर डाल दीजिए। और पतीले को आधे से ज़्यादा बिल्कुल मत भरिएगा, वरना घी आपका बाहर को निकल के आएगा। ये देखिए, घेवर में बढ़िया जाली बननी तैयार शुरू हो गई है, और मैंने बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं किया है। आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और आप बहुत बढ़िया घेवर बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। आप सारे सामान का नाप लिख लीजिएगा ज़रूर, और उसी नाप से बनाइएगा। और आपको जल्दबाजी नहीं करनी है इसके बीच में होल बनाने की। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ आप बैटर डाल रहे हैं ना, आपने हर बार वही बैटर डालना है। उससे क्या होगा, होल अपने आप बनता जाएगा। ये देखिए, और कम से कम आप आराम से
30 चम्मच बैटर डाल दीजिए, तभी बढ़िया घेवर बनेगा, वरना वो बहुत पतला घेवर बनेगा, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एकदम परफेक्ट साइज़ का, जैसा बाज़ार के साइज़ का घेवर होता है ना, वैसा अगर आपको घेवर बनाना है, तो बस आप मेरे कहे अनुसार इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सावन का महीना है और राखी, और आगे त्योहार, और अगर घेवर ना बने, तो मज़ा नहीं आता, और बाज़ार के अंदर आपको पता ही है कैसी मिलावट वाला सामान आ रहा है। तो आप थोड़ी-सी कोशिश करके ना पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट घेवर बना लेंगे। कुछ 3-4 बातों का ध्यान रखना है बस, कि बैटर आप बिल्कुल सही नाप से बनाइए। 250 ग्राम आपको मैदा लेना है, 50 ग्राम घी लेना है, 150 ग्राम बर्फ लेनी है, 200 ml पानी लेना है और 1 लीटर पानी और लेना है, और 1.5 चम्मच नींबू का रस। बस इन चीज़ों को और पूरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिए, और जितनी बार ये घेवर का बैटर सेटल होता जाएगा ना, उतनी बार आप चम्मच से डालते जाइए। आपके सामने मैंने अभी तक जो है बीच में होल करने की कोशिश नहीं की है, और कम से कम मैं 20 चम्मच के लगभग घेवर का बैटर इसके अंदर डाल चुकी हूँ। बहुत बढ़िया घेवर सिक रहा है, और आप गलती से भी गैस का फ्लेम तो हल्का करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखने से आपको लगेगा कि कहीं घेवर जल ना जाए, गैस हाई है, पर वो जलेगा नहीं। एक्चुअली में होता क्या है कि ये बैटर बिल्कुल ठंडा है ना, और जब हम इसको तेज़ गर्म घी में डालते हैं, तो ये टेम्परेचर को स्लो करता है, फिर हाई करता है, स्लो करता है, फिर हाई करता है। उससे क्या होता है कि बहुत बढ़िया घेवर के अंदर जाली बनती है, और जो हमने बैटर के अंदर घी डाला है, वो घी जो है वो मेल्ट होता जाता है, और खाली बचता है हमारा मैदा, जिससे बहुत बढ़िया बैटर जो है जो हमारा घेवर है ना वो बनेगा। अब मैं 20 चम्मच डालने के बाद मैंने हल्का-सा होल बीच में किया है, ताकि हमें बैटर डालने में दिक्कत ना हो। वैसे मुझे तो दिक्कत नहीं हो रही थी, पर ये है कि आप पहली बार अगर बनाओ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये बार-बार आपसे, कि पूरी रेसिपी को अच्छे से देखकर, समझकर उसके बाद ही बनाइए। और आप चाहें तो बनाते-बनाते इस वीडियो को ना अपने सामने रखिए। मैंने इसीलिए पहले वाला जो फर्स्ट घेवर है ना, वो आपके सामने बिल्कुल बिना कट लगाए बनाया है, ताकि आप सबका घेवर बिल्कुल मेरे जैसा ही बने। आप अगर बैटर अच्छा बना लेंगे ना, तो घेवर आपका अच्छा बनेगा ही बनेगा। और घेवर को बनाने में ना तो जल्दबाजी करनी है, ना तलने में जल्दबाजी करनी है, ना निकालने में जल्दबाजी करनी है। आप हर टिप को और ट्रिक को फॉलो कीजिए, उसके बाद देखिए क्या परफेक्ट घेवर आपका बन के तैयार होगा। ये देखिए, एक ही बार मैंने होल किया और दोबारा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतना अच्छा घेवर, और बीच में बिल्कुल छोटा-सा होल बना है, जो कि देखने में भी सुंदर लगेगा। अब ये कम से कम बैटर मैं 25 बार डाल चुकी हूँ, पर मैं अभी भी बैटर डालना बंद नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे घेवर कम से कम 1 इंच ऊँचा हो ना, तभी अच्छा लगता है वो देखने में भी और खाने में भी। अभी भी ये देखिए कितनी अच्छी जाली बन रही है, देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना ये घेवर। बस इसको बैटर को आप डालते रहिए, कम से कम 25 से 30 बार। हाँ, आपकी मर्ज़ी है, आप पहला घेवर थोड़ा-सा, अगर आपको दिमाग में डर हो ना, तो जल्दी निकाल सकते हैं, और अगर आपको और ज़्यादा डर हो, तो आप शुरू में घेवर रिफाइंड ऑयल में बना के देखिए। ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि तो ऊपर से हम बढ़िया चाशनी और रबड़ी डालेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि रिफाइंड में तला है या देसी घी में। पर हाँ, पता तो चलता है कि देसी घी के घेवर का स्वाद ही कुछ और होता है। तो राजस्थानी स्टाइल बिल्कुल बढ़िया मलाई घेवर, आपको राजस्थानी लेके चलती हूँ। राजस्थान के तो हर घर में बनाया जाता है, और उन सबको प्रैक्टिस भी होती है, और आप ये रेसिपी को ध्यान से देख लेंगे, तो उसके बाद आपका भी घेवर बहुत ही परफेक्ट। ये देखिए, अभी भी मैं डालती जा रही हूँ। टोटल मिलाकर आप काउंट कर लीजिएगा। मैंने तो बीच में काउंटिंग जो है भूल गई थी, पर मैं आराम से 25 से 30, 35, 40, मैं तो 40 चम्मच घेवर भी जो है बैटर डाल देती हूँ। उससे घेवर बहुत ऊँचा और बहुत ही परफेक्ट बनता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि और कहीं आपको नहीं डालना, और 1 चम्मच से एक बार में ज़्यादा नहीं लेना, और जब वो पहले वाला बैटर सेटल डाउन हो जाए ना, उसके बाद ही आपको दूसरा चम्मच डालना है। तो एक घेवर को बनाने में आपको 10 से 12 मिनट का टाइम तो लगेगा, लेकिन घेवर बढ़िया बनेगा। अब हमारा घेवर बिल्कुल परफेक्ट है, तो बिल्कुल एक चाकू लीजिए और हल्के हाथ से साइडों से ना कई 3-4 जगह से हल्के-हल्के से इसे नीचे कर दीजिए। उससे क्या होगा, नीचे का घेवर तो अच्छे से सिक गया है, ऊपर जो ये व्हाइट-व्हाइट हल्का-सा लग रहा है ना, ये घेवर भी अच्छे से सिक जाएगा। और इतनी देर एक बड़ी-सी थाली के अंदर एक जाली रख लीजिए। उसका क्या फ़ायदा होगा, जितना भी इस घेवर ने बहुत घी पिया हुआ है, तो जितना भी एक्स्ट्रा घी होगा ना, वो आराम से निकल जाएगा। आप पूरी रेसिपी देखिए, आपको रेसिपी देखने में भी मज़ा आएगा। और अब तक अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो ना, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए कितने आराम से एक बार में घेवर निकल के तैयार है, और आपके सामने ही है। ये कम से कम 1 इंच मोटा घेवर बनाएँ, और बीच में आप होल देखिए, बिल्कुल भी बड़ा होल नहीं है। कभी-कभी घेवर बनाते हैं और बीच में बहुत बड़ा होल हो जाता है। ना वो देखने में अच्छा लगता है, और ना ही वो मतलब ऐसा नहीं लगता कि कुछ कमी रह गई। तो जब तक आपका घेवर परफेक्ट ना बने ना, तब तक इस रेसिपी को बार-बार देखिए, बार-बार लाइक कीजिए, बार-बार लाइक नहीं कर सकते,
बार-बार शेयर ज़रूर कीजिए। हर बार जितनी बार आप रेसिपी देखें आपको अच्छी लगे, उतनी बार आप अपने एक फ्रेंड या रिलेटिव को शेयर कीजिए। आप घेवर बनाने के बाद कई लोग ना आपको बाद की वीडियो दिखाते ही नहीं हैं। ये देखिए जब हम घेवर बनाते हैं ना, तो शुरू के पहले घेवर में क्या होता है कि हल्का-सा जो भुरभुरा चूड़ा होता है ना घेवर के साइडों में, वो जो है वो नीचे घी में तैरने लगता है। अब आप इसी में ही अगर दूसरा बैटर डालने लग जाओगे ना, तो वो क्या होगा, वो घेवर नीचे तली में जाके चिपकेगा और खराब हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पलटे की हेल्प से ये देखिए किनारे से भी खुरच दीजिए और 1 चम्मच के लगभग ये थोड़ा भुरभुरा चूरा सा है मैदा का, इसको हम निकाल के साइड में कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो दूसरा घेवर है ना, वो बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से साइड से निकाल दिया है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ वेस्टेज है और पहले ही भुरभुरापन सा है। आप साइड से निकालेंगे और फिर से इसके अंदर हम घेवर जो है उसका बैटर डालना शुरू करेंगे और गैस का फ्लेम गलती से भी लो मत कीजिएगा, इसे हाई रहने दीजिएगा। हर बार हमें घेवर का टेम्परेचर जो है घी का बिल्कुल हाई चाहिए और तेल जो है, तेल या घी जो भी आप लें, वो एकदम तेज़ गरम और एक बार में 1 ही चम्मच डालना है। और उसके बाद अभी मैं थोड़ी वीडियो फ़ास्ट कर दूँगी क्योंकि दूसरा घेवर मैं आपको दिखाऊँगी। टोटल कितने घेवर बने हैं ये भी बताऊँगी और कितनी अच्छी चाशनी बनी थी, सब चीज़ों की बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊँगी। आपका घेवर बिल्कुल भी मेरी रेसिपी से तो खराब होगा ही नहीं। तो आप बेफ़िक्र होकर घेवर की ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। पर उससे पहले अपने हाथों से एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इतनी अच्छी रेसिपी जब मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आपका भी उतना ही अच्छा एक प्यारा-सा कमेंट करना तो बनता ही है। ये देखिए अब हम फिर से इसके अंदर बैटर डालना शुरू कर देंगे। किनारे जो हैं वो बिल्कुल भी आप बेफ़िक्र रहिए, जब दूसरा घेवर बनाएँगे ना, तो क्या होगा, मुझे तो होल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि मुझे कई साल की प्रैक्टिस है और मैंने कई बार घेवर बनाया है। उससे सावन के महीने में 1 या 2 बार तो घेवर बना ही लेते हैं। आटे का भी घेवर बनता है, लेकिन सबसे पहले आप मैदा का घेवर बनाना सीखिए। डायरेक्ट आटे पे जाएँगे तो आपका घेवर का सामान सारा खराब हो जाएगा। धीरे-धीरे इसके बैटर में बेसन भी डलता है, लेकिन वो भी आप कोशिश मत कीजिए। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम का घेवर है ना, तो वो आप इस तरह बनाइए। अब आपको ये बीच में होल दिख रहा है ना, ये हमारी समझदारी का ही नतीजा है कि हमने बहुत बढ़िया तरीके से घेवर बनाया है ना, तो बिल्कुल आपको होल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बीच में होल करना पड़े तो आप एक बार, बस एक ही बार कीजिए, ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं है और बस हर बार उसी होल में बैटर डालिए। होगा क्या कि वो बैटर जो घी है ना, वो बहुत तेज़ उबल रहा है। जब उसमें आप बैटर डालते हो ना, वो तेज़ी से फैलता है और ऊपर की तरफ आके सेटल हो जाता है और नीचे का घेवर अपने आप ही सिकता जाता है। अब मैंने वीडियो को फ़ास्ट कर दिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ फटाफट से कि घेवर कैसे बनता है। अब इस घेवर को भी हम निकाल लेंगे, ये देखिए। और अगर अभी मैं आपको बताती हूँ, देखो मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घेवर हल्का-सा अटक रहा है, तो उसे खींचने की कोशिश ना करें। क्या होगा, पतीला जो है ना वो ही उछल जाएगा और घी आपके ऊपर गिर जाएगा। तो आप क्या कीजिए, घेवर को वापस से नीचे कीजिए और एक बार हल्के से गोल घुमा दीजिए। तो जो किनारों से हल्का-सा चिपक रहा है ना, तो वो अपने आप उतर जाएगा। ये देखिए ये भी कितना परफेक्ट घेवर बन के तैयार हुआ है। इसी तरह मैं आपको सारे घेवर दिखाऊँगी और इस बार तो जो पहली बार जो चूरा बचता है ना तेल में या घी में, वो भी नहीं बचा। ये देखिए दूसरा घेवर, ये हमारा तीसरा बिल्कुल परफेक्ट घेवर। आप इसकी जाली देखिए कितनी परफेक्ट आई है। बाज़ार से बहुत अच्छा और अपने घर में शुद्ध घी से बनाया है। आपके सामने, मैं तो हमारे घर में ज़्यादातर अमूल का काऊ घी इस्तेमाल होता है। आप जो घी इस्तेमाल करते हैं उसका कर सकते हैं। काऊ घी इस्तेमाल करने का कारण एक ही होता है कि गाय का घी शुद्ध माना जाता है और दूसरी बात, इसके अंदर बहुत कम कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसको हम खाने-पीने में यूज़ कर सकते हैं या मिठाइयों में भी। ये मिठाइयों का स्वाद और कलर बहुत अच्छा बढ़ा देता है। ये देखिए अब ये चौथा घेवर है, ये भी एकदम परफेक्ट है। ये देखिए घेवर ना निकले तो एक बार गोल घुमाइए, आराम से निकल आएगा और घी आपका बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। बचा हुआ मैंने 600 ग्राम के आसपास घी लिया होगा तलने के लिए और जो बचा हुआ घी था ना, वो कम से कम 300 से 400 ग्राम के लगभग बच गया और 50 ग्राम के लगभग घी जो है वो अभी मैं आपको थाली में पड़ा हुआ दिखाऊँगी। तो इसका मतलब घेवर को टोटल तलने में तो हमें 150 से 200 ग्राम घी ही लगेगा, लेकिन घेवर का स्वाद आपको इतना लाजवाब आएगा कि आपने इससे अच्छा घेवर कभी ट्राई नहीं किया होगा। ये देखिए अब मेरे तो सारे घेवर बनके तैयार हैं। ये जो है हमारा टोटल लास्ट वाला घेवर है। टोटल सामान के अंदर मेरे 7 घेवर बनके तैयार हुए हैं। आप थोड़े से पतले बनाएँगे तो 8 या 10 बन जाएँगे और अगर और इससे ज़्यादा आप बड़ा घेवर बना सकते हैं चौड़ा, तो आपका 1 आध घेवर कम भी बन सकता है। लेकिन आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिए। इस सीज़न में ये घेवर की परफेक्ट रेसिपी है। मैंने भी जब बिल्कुल मैं परफेक्ट हो गई घेवर बनाने में,
तब आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट नाप से रेसिपी शेयर की है। अब ये देखिए हमारी रबड़ी, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और एकदम परफेक्ट ठंडी हो गई है। इसी तरह से चाशनी भी देखिए, हमें ना तो ये जमी है ना आपको इसमें चीनी के क्रिस्टल नज़र आ रहे होंगे। एकदम बढ़िया चाशनी है। ये चाशनी ऐसी है जो घेवर का टेस्ट कई गुना बढ़ा देगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं और बढ़िया बाजार जैसा टेस्ट आए ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल या केवड़ा जल या केवड़ा एसेंस या रोज एसेंस डाल दीजिए, फिर आपको बिल्कुल बाजार का टेस्ट आएगा। और घेवर देखिए साथ के साथ कितने परफेक्ट बने हैं और इनका सारा अंदर से घी जो है वो निकल गया है, तो आप कैलोरी की चिंता तो कीजिए मत। और ये देखिए जितना घेवर ने घी पिया था ना, वो थाली के अंदर है। तो चलिए, बाकी के सारे घेवर तो मैं जो है एक एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी, ताकि जब मन करेंगे तब चाशनी और रबड़ी लगाइए और खाइए। दो घेवर जो है ना, उनको मैं आपके सामने चाशनी किस तरह से पिलानी है और किस तरह से उस पर रबड़ी यानी मलाई लगानी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, बस आप घेवर को अगर उठा कर रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि एयर टाइट कंटेनर में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन में उसको कंज्यूम कर लें। क्योंकि ये देसी घी का घेवर है या रिफाइंड का, तो उसमें से हल्की सी रिफाइंड की स्मेल हो जाएगी और फिर वो बाद में आपको लगेगा कि आपका सामान खराब हो गया। तो मुझे आपका सामान खराब नहीं करना, बहुत परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। बस इस तरह से रबड़ी को अच्छे से किनारे तक फैला दीजिए और चॉप ड्राई फ्रूट और गुलाब की पत्तियाँ और चांदी का वर्क जिससे आपका मन हो उससे सजाइए। मैंने थोड़ा थोड़ा काजू पिस्ता बादाम लगा दिया है। और घेवर को बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप एक बार घेवर पे चाशनी और रबड़ी लगा देते हैं ना, तो इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो हल्की सी कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी। क्योंकि हमने इसे घी में तला है ना, तो ये एंड तक बिल्कुल क्रिस्प बना रहेगा। और आप इस रेसिपी के बाद ज़रूर रेसिपी चैनल को लाइक शेयर और फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं जितनी भी रेसिपीज़ है ना वो सब ट्राइड और टेस्टेड है। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी घेवर की रेसिपी बनके तैयार हुई है। मैं आपको एक घेवर जो है काट के भी दिखा देती हूँ। अभी मैंने सिर्फ 2 घेवर तैयार किए हैं, क्योंकि एक दिन में 2 ही घेवर पूरी फैमिली के जरिए खाए जाएंगे। ये बहुत अच्छा मीठा बना हुआ है और बाजार से तो कम से कम 10-20 गुना अच्छा बना है। और सारा सामान हमने अपने घर के नाप तोल से लिया है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरी रेसिपी अच्छे से समझ भी आएगी और आप बिल्कुल बाजार जैसा मेरे जैसा घर में घेवर बना पाएंगे।